सीनियर चऊंसि उस्ताद चऊंसि जेके बि लफ़्ज़ उन लाइ चऊं उहे घटि आहिनि। मोहतरम मौलादाद लिगारी साहिब जन तशरीफ़ रखनि था, असां उन्हनि जा थोराइता आहियूं। अल्लाह ताला उन्हनि खे वॾी ज़िंदगी ॾे, हिमत ॾे, असां सां गॾिजाइण जी तौफ़ीक़ ॾे। दोस्तो, हिन वक़्तु तव्हांजो शुक्रियो अदा करण लाइ असांजे महराण वेलफेयर एसोसिएशन PIA जो प्रेसिडेंट मोहतरम डॉक्टर मज़हर सोमरो साहिब जन अचनि था स्टेज ते ऐं दोस्तनि जो शुक्रियो अदा कंदा। मोहतरम डॉक्टर मज़हर सोमरो साहिब। साईं मज़हर सोमरो साहब, प्रेसिडेंट महराण वेलफेयर एसोसिएशन PIA। दोस्तों, साईं मज़हर साईं जन जो हुकुम है तो मां साईं मौलादाद साहब की मौजूदगी में कुछ भी न चई सघां। इन जे करे रिक्वेस्ट है साईं मौलादाद लिगारी के तो स्टेज ते अचनि ऐं असांखे दुआऊं बि ॾियनि, असां सां साथ बि ॾियनि। मोहतरम मौलादाद लिगारी जे भुट्टो। दोस्तों, मौलादाद लिगारी समुंड आहे, दरिया न आहे, समुंड आहे। ट्रेड यूनियन मां तमामु घणो ॼाणनि था, तमामु घणी वाक़फ़ियत आहिनि। असांखे फ़ख़्रु आहे जो अॼु असां सां गॾु आहिनि ऐं असांजो दुआऊं बि साईं मौलादाद लिगारी सां गॾु आहिनि। दोस्तनि खे यादि इस्तक़बाल कंदा साईं मौलादाद खान लिगारी जो भरपूर तरियुनि सां। मौलादाद लिगारी। रहमत वसई रब जी जीअं सावण वसे मींहुं, जंहिं साम जो नींहुं से पीरींदम पकसी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक महफिल में बैठा हुआ था तो ऐसी बात चल पड़ी। जमीलुद्दीन आली साहब ने जब दोहरे का मसला उठाया, ये आर्ट काउंसिल की बात कर रहा हूं, तो फिर मैंने उसको बोला यार बात सुनो, दोहरा तो उर्दू जबान में है ही नहीं। अगर दोहरा था तो पूर्वी जबान में होता था या है। आज भी दोहरा सरेकी जबान में तो है, लेकिन उर्दू जबान, उर्दू मोहल्ला तो तरक्की करते करते बन गई, लेकिन दोहरा उर्दू जबान आज भी पूर्वी जबान से इख्तियार लेती है। उसके बाद अलाप शुरू होता है। मेरे दोस्त डॉक्टर मज़हर सोमरो साहब, एक एक दोस्त का नाम लेता जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। चन्ना साहब बैठे हुए हैं। आज की तकरीब सईद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर मुझ पर फतवे लग पड़ते हैं यार। लेकिन आज की तकरीब सईद, यार मैं दो बातें आपसे करता हूं। सलाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। मुझे वो तारीख तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सन 72 की बात है, जब पीपल्स पार्टी पावर में आई तो सिंधी जबान को सूबाई असेंबली में सरकारी हैसियत अगर मिली है तो मेरा ख्याल है सन 72 कोई जुलाई वगैरह का महीना था, अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है। और फिर अगर किसी ने बोल्ड एक्शन, सिंधी जबान जो कि आपको पता है सूफियों की सरजमीन है, इससे तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सही जरदारी साहब को भी सलाम है कि उसने यार, जो कौमें अपनी सकाफत भूल जाती हैं वो अपनी आज़ादी कायम नहीं कर सकती। उसने ये टोपी और अजरक के खसूसी तौर पर जो आपको ये रिवाइवल दिया है, खुदा की कसम, लोग लाख ऐब की बातें करें, कुछ भी करें, लेकिन मैं कहता हूं कि यार जरदारी की बख्शिश इसी में है कि उसने सिंधी जबान को उसकी असल बुनियाद याद दिलवा दी है। अगर इसी टोपी को देखें, आप देखो इसके ऊपर 5 कोने हैं, ये पंचतन पाक की गुलामी के आसार है। और साथ ही साथ ये जो अजरक है यार, ये तो आजी जाहिर करती है यार, ये तो नियाजमंदी का मजहर है। और मैं उस वक्त हैरान हो गया जब मैं दीवारें चीन देखने चीन गया और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। एक दोस्त था मेरा, रफी अहमद जाफरी साहब था, जब आया नीचे तो वहां अजरक फरोख्त हो रही थी, अजरक नहीं ये रिली,
اور ہماری حیرت کے انتہا، اور میرے دوست جعفر صاحب نے کہا نہیں یار، ہم سندھ کی زمین پر پیدا تو ہوئے، جوان بھی ہوئے، یہاں کی مٹی کی خوشبو کو بھی جانتے ہیں، نہیں یار یہاں ریلی